हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हमारा काउंट रहता है ना, वो ड्यूक के साथ बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर काउंट का सर्वेंट आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क है, आप यहाँ से घूमने नहीं जा सकते, जल्दी मेरे साथ चलिए। यहाँ पर जो काउंट रहता है ना, वो तो उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और कहता है कि मैं अभी ड्यूक के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है ना, वो उसको चिल्ला के कह रहा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप पे वर्कलोड कितना है, आपको जल्दी आना पड़ेगा मेरे साथ, वरना आपको पता है कि जो आपके डैड है वो कितना चिल्लाएंगे। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो कहता है कि मेरे को नहीं जाना तो नहीं जाना, मैं अभी ड्यूक के साथ घूमने जा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी यहाँ पर जो ड्यूक होता है ना, वो उससे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क है, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और हम साथ में जाएंगे मार्केट। पर यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो तो मान ही नहीं रहा होता और कहता है कि मैं जाऊँगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें मेरे ऑफिस में रुकना पड़ेगा और उसके बाद कहीं मत जाना। यहाँ पर काउंट से कहता है कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊँगा। जहाँ पर पीछे जो सर्वेंट होता है ना, वो तो अपना माथा ही पकड़ लेते हैं और कहता है कि यंग मास्टर, हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि आपका वर्क बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, आप पहले वो क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर जो काउंट रहता है ना, वो उसको कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। जहाँ पर जो हमारा ड्यूक होता है ना, वो अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि मैं अकेले जा सकता हूँ, वैसे मुझे पता है कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है तो तुम अपने वर्क पे जा सकते हो, मेरी चिंता मत करना। यहाँ पर जो हमारा काउंट रहता है ना, वो तो बड़ा उदास हो चुका रहता है क्योंकि वो चाहता था कि वो पूरा दिन बस हमारे ड्यूक के साथ ही बिताए, पर वो हो नहीं पाया। तभी हमारे यहाँ पर हम ड्यूक को देखते हैं जो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं अकेला हूँ, वरना मुझे तो लगता था कि वो जो काउंट है वो मुझे छोड़ने ही नहीं वाला है। पता नहीं क्यों वो हमेशा चिपकू चिपकू सा रहता है, मेरे को तो बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा हुआ कि वो वहाँ से चला गया और उसका सर्वेंट बुलाने आ गया, वरना हमें दोनों को ही घूमने जाना पड़ता और मेरा और सर दुख जाता। यहाँ पर जो ड्यूक होता है ना, उसका नाम डैन होता है। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो देखने लग जाता है कि आखिर जो काउंट का ऑफिस है वो कैसा दिखता है। जहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर टेबल और ड्रॉअर भी है। यहाँ पर वो टेबल और ड्रॉअर खोलने लग जाता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिलेगी। यहाँ पर वो सारी जगह ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज़ दिखती है। यहाँ पर वो और कोई चीज़ नहीं होती, वो होती है एडल्ट टॉय। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ऐसी चीज़ किसके घर में कैसे हो सकती है, ये कितनी बकवास है, भाई कौन ऐसा है जो अपने साथ खेलना चाहता है इसके साथ। यहाँ पर वो उसको ध्यान से देखने लग जाता है और कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा ही थिक है, यानी मोटा है। क्या ये सच में ये वही चीज़ है जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ? यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये काउंट के रूम में कैसे आई, क्या वो ऐसी चीज़ों से खेलता है जहाँ वो कहते कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसी चीज़ें से क्यों खेलेगा? क्या किसी ने ये जानबूझ के इसके रूम में रखा है? जहाँ पर वो पहले तो शर्मा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ दिख रही होती है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये बिल्कुल एलिफेंट जैसा है, जैसे कि ये किसी एलिफेंट का हो। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि मुझे पता है कि काउंट जब भी आएगा वो शायद मुझसे इंटीमेट होना चाहेगा और इसके बाद मुझे बहुत दर्द होता है जब वो अंदर डालता है, तो क्या मैं एक बार इसे ट्राई करके देखूं ताकि मैं थोड़ा लूज हो जाऊं, उसके बाद मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो उसे अंदर डालने लग जाता है, जहाँ वो सोचने लग जाता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा ही मोटा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये अंदर फिट हो पाएगा। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो बोल रहा होता है कि काउंट के आने से पहले मुझे अपने आप को थोड़ा लूज़ कर लेना चाहिए, वरना इसके बाद मुझे ट्राई नहीं मिलेगा और इसके बाद मुझे पता है कि वो कितना रफ हो सकता है मेरे साथ। यहाँ पर डैन उसे कंपेयर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं श्योर हूँ जो काउंट है वो इससे ज़्यादा बिग है और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो काउंट बहुत ज़्यादा ही बिग है, जब वो अंदर डालते तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है।
तभी हम यहाँ पर हमारे काउंट को देखते हैं जो उसकी रूम की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है ना, वो पीछे से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको जल्दी से अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। आपको पता है आपने आधे वर्क में से ही आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप मुझ पे सारा दोष कैसे डाल सकते हो? आपको पता है आपको वर्क के लिए 1 वीक में तो आना ही चाहिए। अगर 1 वीक में नहीं हो पाए तो मंथ में 1 बार आना ही चाहिए। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो उसे कह रहा होता है कि बकवास मत करो और मैं अपना टाइम वो डैन के साथ बिताना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो एकदम से नोटिस करता है कि यहाँ पर हमारा जो डैन है वो इस पोजीशन में बैठा हुआ है, जहाँ पर वो उसको देखकर बोलता है अपने सर्वेंट को कि अभी यहाँ से निकलो और मेरे रूम के अंदर एंटर मत करना जब तक मैं ना कहूँ। यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है ना, वो कहता है कि आपका वर्क तो पूरा हुआ ही नहीं, आप मुझे कैसे भेज सकते हो। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो उससे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गुस्से में आके कहता है कि अभी अभी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हम हमारे डैन को देखते हैं जो उसको आते हुए देखकर पूरा शॉक हो चुका रहता है और शर्म से लाल हो चुका रहता है। यहाँ पर वो उसको देख रहा होता है और कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये रूम के अंदर कब एंटर किया। यहाँ पर वो ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ था जहाँ पर सब क्लियरली दिख रहा था। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो अपने सर्वेंट को बाहर भेजकर लॉक कर देता है डोर। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसके पास आके कहता है कि आखिर तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें एंजॉय करना था तो तुम मुझे बुला लेते, मैं तुम्हें अच्छा फील करवा देता, पर ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो पीछे हटके और ब्लश कर रहा होता है और कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है, तुम इल्यूजन में हो। जहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो कहता है कि तुम जो भी कहो, पर मैंने जो देखा है उससे मैं बहुत ज़्यादा ही एंग्री हूँ और अगर तुम्हें किसी चीज़ के साथ वो करना ही था तो तुम मुझे बुला लेते, मैं तुम्हारे पास आ जाता। ऐसा लगता है कि मैंने 2 मिनट तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना था तो मुझे बुलाते, पर अब देखो अगर तुम्हारा पार्टनर होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि तुम अपने पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते और उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो तो अपने आप को छुपा रहा होता है। यहाँ पर हमारा अकाउंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे सच में तुम्हें कुछ करवाने की सोचनी पड़ेगी। यहाँ पर जो काउंट रहता है ना, वो उसे फोर्सफुली ग्रैब कर लेता है। जहाँ पर हमारा जो डैन होता है ना, वो एक नॉइज़ निकालता है। तभी यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो एकदम से मुंह पे हाथ कर लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ये कौन सी नॉइज़ निकाल दी, उसे क्या लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहता है कि सच में तुमने मुझे टर्न ऑन कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा रफ है, मैं यहाँ पर ये सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो उससे पूछ रहा होता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद आया, मुझे पसंद आया या फिर वो लकड़ी का टुकड़ा तुम्हें ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, वो उसको बाहर फेंक रहा होता है और कहता है कि मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ पर तो हमारा काउंट कुछ सुन ही नहीं रहा होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एंग्री होता है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो उसे हर्ट करे जा रहा होता है। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब तुम्हारे पास अपना हस्बैंड है तो तुम ऐसे कैसे खेल सकते हो उस लकड़ी के टुकड़े से। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। जहाँ डैन कहता है कि हाँ नहीं हो। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट लवर हूँ। यहाँ पर हमारा जो डैन होता है ना, उससे भी मना कर देता है और कहता है नहीं हूँ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो तो बड़ा गुस्से में आ चुका रहता है और कहता है कि फिर बताओ कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर जो डैन होता है ना, वो उसकी शक्ल देख के बोलता है कि तुम एक मेरे क्लोज फ्रेंड हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर जो हमारा काउंट रहता है ना, वो तो और भी गुस्से में आ चुका रहता है और कहता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम मुझे हस्बैंड नहीं बुला लेते। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और कहता है कि भाई ये पागल वागल हो गया है कि करने की क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, उसके साथ ज़्यादा ही रफ हो रहा होता है, जिसको देखकर हमारा डैन होता है ना,
वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर काउंट उसे कहता है कि फिर हस्बैंड बुलाओ। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो हार मान लेता है और उसे हस्बैंड बुलाने लग जाता है। जहाँ पर एकदम से हमारा जो डैन होता है ना वो उसको स्टॉप कर देता है। यहाँ पर काउंट उसे उठाने लग जाता है और कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगली बार तुम्हें इनकार नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो कहता है कि ठीक है फिर अब मुझे छोड़ दो। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि अभी नहीं, अभी तो हमने ड्यूटी नहीं निभाई है हस्बैंड एंड वाइफ की। जहाँ पर हमारा जो डैन होता है ना उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहता है कि कौन सी ड्यूटी। जहाँ पर काउंट बताने लग जाता है कि हमें एक चाइल्ड की ज़रूरत है और मुझे एक डॉटर चाहिए। जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, मैं एक लड़का हूँ, मैं कोई जन्म नहीं दे सकता हूँ, मैं कोई औरत नहीं हूँ। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, मुझे एक डॉटर चाहिए तुमसे। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो सोचने लग जाता है कि सच में ये पागल हो चुका है, किसने बोला कि मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ, मैं तो एक मैन हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर फिर से इनका इंटीमेट सीन चालू हो जाता है। जहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, मुझे छोड़ दो और देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता और कहता है कि सच में अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हमारी डॉटर कैसे आ पाएगी। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो डैन होता है ना उसको देख के बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी चाल थी, तुमने उस ड्रॉअर में उस लकड़ी के टुकड़े को रखा था। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बस एक चांस चाहिए रहता है कि ताकि तुम मेरे साथ ऐसा कर सको। मैं भी ये सोच ही नहीं पाया कि भाई तुम्हारे रूम में तुम्हारे ऑफिस में ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, तुमने मुझे इसलिए ऑफिस भेजा था ना ये सब के लिए। यहाँ पर जो डैन होता है ना वो उसको मारने के लिए उठ ही रहा होता है पर एकदम से वो टेबल से नीचे गिर जाता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मुझे उठाओ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसको देखकर बोल रहा होता है कि सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं, ये तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है, तुमने आखिर उस लकड़ी के टुकड़े के साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे बुला लेते। और अगर तुम कह रहे हो कि ये सब मेरा प्लान था तो हाँ वो मेरा ही प्लान था ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डैन होता है ना वो अपनी कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर काउंट आ जाता है जो काउंट उसे देखकर बोलता है कि क्या तुम कॉफ़ी पी रहे हो, क्या हम कहीं घूमने चले। ये सुन के जो हमारा डैन होता है ना उसके तो मुंह पे ही मना कर देता है कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसे कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत रफ हुआ था 2 दिन पहले, तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो मैंने कितनी बार माफ़ी मांग ली है फिर भी तुम मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं हो। बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हम दोनों को साथ में स्विमिंग करना जाना चाहिए। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि चलो हम कहीं चलते घूमने के लिए, तुम घर पे पैक रह के थोड़ा एग्जॉस्टेड फील नहीं करती हो क्या। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना वो सब मुंह पे मना कर देता और कहता है कि मुझे नहीं जाना और अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। जहाँ पर काउंट कहने लग जाता है कि सच में तुम अपने हस्बैंड का दिल तोड़ रहे हो। यहाँ पर ये सुनकर जो हमारा डैन होता है कहता है कि कौन हस्बैंड एंड वाइफ, हम दोनों कोई रिलेशनशिप नहीं है साथ। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसको देख के बोल रहा होता है कि तुमने कहा था कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना उसको कहने लग जाता है कि तुमने मुझे फोर्स किया था। यहाँ पर वो उसे कहता है कि हर सुबह तुम मुझसे मिलने क्यों आ जाते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसके पास बढ़ रहा होता है और कहता है कि सच में मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ को देखने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो काउंट होता है ना वो उसके पास जाके बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ घूमने चलोगे तो मैं किसी एक विश को तुम्हारी पूरी कर दूँगा और ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुन के जो हमारा डैन होता है ना वो तो बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि ठीक है ऐसी बात है, तुम अपना मुंह बंद करके यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चले जाऊँगा। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम कौन सी और विश मांगो मैं वो पूरी कर पाऊंगा। तभी यहाँ पर जो डैन होता है ना वो कहता है कि मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना वो कहने लग जाता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाऊं। ये सुनकर जो हमारा डैन होता है ना वो कहता है हॉर्स राइडिंग,
ठीक है, मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी थी। यहाँ पर जो डैन होता है ना, वो उसको घूर के देखने लग जाता है और कहता है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम कोई उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं करना चाहते मेरे साथ। जहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारा डैन होता है ना, उसको तो यकीन नहीं आ रहा होता कि काउंट सच में ऐसा कह रहा है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसी करने की भी कोशिश की तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाऊँगा। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि सच में मेरी जो लिटिल वाइफ है वो मुझसे सच में प्यार नहीं करती है क्या, वो मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा काउंट होता है ना, वो हमारे डैन के साथ हॉर्स राइडिंग पे आया होता है। यहाँ हमारा डैन कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाओगे, पर हम एक ही घोड़े पे क्यों है। यहाँ पर जो काउंट होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैंने कहा था कि मैं सिखाऊंगा, पर ये नहीं कहा था कि हम दो अलग अलग घोड़े लेंगे। ये सुनकर जो डैन होता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका रहता है और कहता है कि और तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है, हटाओ तुम्हारा हाथ। यहाँ पर काउंट कहने लग जाता है कि वो अपनी रियल पोजीशन में, और तुम हॉर्स राइडिंग पे ध्यान दो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना कैसे चलाते हैं। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। कि देखो, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।